बुजुर्ग के बाबा हैं और कई बार इनके साथ जो मारपीट की घटना हो चुकी है उस संबंध में आज भी थाने में मौजूद है। आइए हम जानते हैं। एक वीडियो आई मेरे पास। मेरे ग्रुप में मेरे साथ एक लड़का जुड़ा हुआ संजीव सागर जी, तो उसने भेजी थी वो वीडियो मेरे पास। तो उसके पास वायरल हुई होगी, उसने भाई कहीं डाली, वो उसके ग्रुप के द्वारा जैसे मेरे पास आ गई। तो वो मैंने देखी वीडियो। तो वीडियो में एक रामेंद्र यादव पुत्र मोर सिंह, जिसने मेरे ऊपर पीछे भी अब 2-3 सितंबर में हमला हुआ, उसमें वो शामिल है। उसमें 2 आदमी से वो पूछ रहा कि ये बाबा कैसा है, मेरे ऊपर जो भी आरोप वो लगा रहे हैं। एक बाबा बन के विजय कश्यप, जो वो भी मेरे ऊपर मारने में, मार पिटाई करने मेरे साथ मार पिटाई उसने करी, वो भी नामजद है। तो एनसीआर में नाम दर्ज इन दोनों के। तो वो विजय कश्यप कह रहा कि मैं बाबा आदमी होके कभी तो बाबा बन जाता है। और एक बरेली सिटी न्यूज़ पे वो कुर्सी संभालने वाला बना हुआ है सिंपल ड्रेस में, उसमें बाबा बना हुआ है। तो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा कि महाराज जी पैसे मांगते डलफ वालों से। मेरे ऊपर एक भी आरोप सिद्ध कर दें भाई वो, जिससे मैंने, और मुंह से तो कोई भी कह दे, कोई वीडियो फोटो कुछ ला के दे दे, मैं जो भी बात है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। जो भी सज़ा होगी उसको एक्सेप्ट करने के लिए खुद ही तैयार हूँगा। और दूसरी बात, रामेंद्र यादव ने दूसरे लड़के से, एक सफ़ेद शर्ट में दिखाई दे रहा है, उससे शब्द पूछा, कुछ बात पूछी कि बाबा कैसे हैं। उसका नाम है जोगिंदर कश्यप, पुत्र रामदास कश्यप। वो सीधा सीधा कह रहा है, अरे बाबा बाबा कुछ नहीं, ये आतंकवादी हैं। देखिए, लड़ाई अपनी जगह है। अगर मैं आज तक मैंने इन लोगों को आतंकवादी शब्द नहीं बोला है। और ये जो भी आतंकवादी भ्रष्टाचार भी करते हैं, और आतंकवादी बहुत बड़ा होता है, मतलब बुरा शब्द होता है। जो इन्होंने मेरे ऊपर ऐसी लांछन लगाए हैं, तो ये मैंने आज तहरीर दी है एसओ साहब को, इन तीनों लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची है, उसमें मानहानि का मुकदमा दायर किया महाराज जी, जैसा कि ग्रामीणों का आरोप है, महाराज जी के द्वारा जो एनसीआर दर्ज कराई गई, उसके अलावा हमारे खिलाफ आज तक थाने में कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। अगर हम वास्तव में झगड़ालू किस्म के या हम दबंग किस्म के व्यक्ति, तो हमारे खिलाफ आज तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ये है कि कौन कहता है एनसीआर दर्ज नहीं है? थाने में एनसीआर दर्ज है आज भी। और उनको अगर वो लड़ाई नहीं की है तो उन लोगों ने उनको पकड़ के 8 आदमियों में से 7 आदमी पकड़ के उनको मार पिटाई के धारा, मतलब शांति भंग के एक छोटा सा मुकदमा माना जाता है 151 का, उसमें उनको एक रात ही बंद किया यहाँ थाने में ही। और वो हाथ जोड़ रहे थे, ये कह रहे थे कि हम आइंदा ऐसे नहीं करें। मेरे सेवक मोनू यादव का हम लोगों ने फ़ोन भी छीना है। और जो मेरे ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं कि मार पिटाई की है, मैंने उल्टा, मेरे ऊपर भी उन्होंने मुकदमा। अभिनंदन करता हूँ आप सभी पत्रकारों ने मेरी आवाज़ को बुलंद किया, सच्चाई दिखा रही हो। देखिए, अगर मैं झूठा हूँ तो आप मेरी झूठ का पर्दाफाश करिए। अगर वो गलत है, दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टी जो गलत है, तो उसकी झूठ का पर्दाफाश कीजिए। यहाँ पे जो भी ये लड़ाई जो चल रही है, ये अन्याय और अन्याय की और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये हमारे गांव में भ्रष्टाचार की जड़ हैं, जो मैं बार बार बता चुका हूँ। जो एक आंगनबाड़ी कर्मचारी है, तो और यहीं ये जो सामने स्कूल है, इसी स्कूल में जो मास्टर के पद पर, प्राइवेट स्कूल है ये सामने, ये अम्बेडकर, कौन सा स्कूल है ये सामने, थाने के सामने, हाँ BR अम्बेडकर। तो इसमें वो पढ़ाते हैं, उनका नाम है राजेंद्र यादव। मास्टर हैं, जो मास्टर की एक बहुत बड़ी उपाधि होती है। वो बार बार कहते हैं कि हम अनपढ़ को पढ़ा लिखा बना दें और पढ़े लिखे को अनपढ़ बना दें। वो सच कह रही है बात। उनकी घरवाली पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, उन्होंने पढ़ी लिखी बना दी, 10वीं पास की सर्टिफिकेट बनवा दी। तो उन्होंने अपनी घरवाली को नौकरी लगवा दिया। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है। उनकी माता जी है, वो 60 वर्षा पेंशन गलत तरीके से, मेरे पास सभी सबूत हैं, मैं सबूत के आधार पर लड़ता हूँ। आज मेरे को, जो मैं थाने में आया, नंबर 1 तो मुद्दा ये था, SP RA ने मुझे बुला, SP देहात ने। तो उस पर जो बात हुई वो मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके मुद्दे को हल किया जाएगा, और जिससे भी अलग एजेंसी से ये इसकी तफ्तीश होगी। अभी 25 तारीख को एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें आपको आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस विषय में आपने आज थाना अध्यक्ष को एक तहरीर भी दी है, इस बारे में आप क्या मामला? दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि वो मंदिर नहीं है, उस मंदिर पे मेरे से पहले ये बाबा जी रहे हैं, ये उसके बारे में आपको बताएंगे। महाराज जी, जैसे बेटा बुजुर्ग के अलावा भी जो
नौहारा हसनपुर गांव पड़ता है, वहाँ का कोटेदार भी आप पे आरोप लगाया है कि बाबा हैं वो मुझसे ही पैसे मांगते हैं। वो आरोप लगा रहा है। एक भी वीडियो रिकॉर्डिंग वो मुझे दे दे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, उसकी वीडियो मैंने वायरल करी थी कम कल्ले की, 4-4 किलो गल्ला, 3 किलो 2 किलो गल्ला कम देता है। और कल ही नौहारा हसनपुर के, कल परसों की बात है, 1-2 दिन पहले की, नौहारा हसनपुर के लोगों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने अपने जो कागज कार्रवाई की है उसके खिलाफ तहसील में जा करके। तो क्या उनके साथ भी ऐसा हुआ है जो आपके साथ हुआ? मैं ये कहता हूँ, जब मैंने कोटे के खिलाफ आवाज़ उठाई, मेरे साथ तो मार पिटाई कर दी। आज नौहारा के लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, एक बार उनको छू के देख ले, पता लग जाएगा। देहात थाने में आए थे, उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं आज उन्हीं के बुलावे पे यहाँ आया था। जो मेरे ऊपर प्रकरण हुआ था मार पिटाई और जो कोटे के मामले में, और साथ में फ़ोन छीना था मेरे एक सेवक का, उसी विषय पर बातचीत हुई थी। तो उन्होंने मोटी मोटी बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि आप संतुष्ट हो। मैंने मना कर दिया कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ अब तक की कार्रवाई पर। तो उन्होंने जो भी विवेचना होती है, उन्होंने ये कहा कि किसी भी अधिकारी से आप नाम लिख के दे दो, जो थाना या कोई भी ऑफिसर जो जहाँ से आप कराना चाहते हो। वो मैंने दे दिया आज। और जिसका नाम, जहाँ जिस डिपार्टमेंट का नाम दिया है वो मैं आपको खोल के इस पर ज़्यादा नहीं बता सकता, जो मैंने आज SP देहात को। और जब मैं खड़े सिरी तपस्या पे था, साथ साथ में मैंने दूनी तपस्या करी थी, ये सबको पता है, 41 दूनी तपस्या करी थी। तो इन्होंने वो छीन के ये बोले हम मंदिर बनाएंगे। मैं बोला ठीक है, मंदिर बनाएंगे। उन्होंने गांव से और भी रुपया इकट्ठा करके मंदिर बनाने लगे। उन्होंने केवल ऊपर लेंटर नहीं डल पाया, बीम तक, बीम पड़ता है ऐसे ऊपर के, उनके जो चौतरफा बीम पड़ता है, पिलर खड़े करके उन्होंने बीम डलवा दिया। तो बीम डलने के बाद उससे तब तक मैंने उधर 2 कमरे तैयार करवा दिए बाबा गुरु गोरखनाथ भगवान की कृपा से। तो वो 2 कमरे तैयार होने के बाद गांव वाले उनको कहने लगे कि भाई लेंटर डलवाओ। उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा रुपया खर्च कर दिया, या खा गए, जो भी करा वो तो वो जाने या गांव वाले जाने। तो गांव वाले उनको चंदा देना भी बंद कर गए। तो उसके बाद गांव वाले ने उन रविंदर से कापी छीन के मेरे को दी, और मैंने डॉक्टर जीराज से 5 क्विंटल सरिया ला के और भी पैसा इकट्ठा करके यहाँ पे मैंने बाबा गुरु गोरखनाथ भगवान की कृपा, गुरु महाराज बाबा माता रानी की कृपा से लेंटर डलवा, जो लेंटर आया वो डलवाने का कार्य करें। अब इस समय हम ग्राम कीरतपुर में रह रहे हैं जी। इससे 23 साल पहले यहाँ बेटा में हम रहे थे। आपका नाम क्या है? नाम हमारा बाबा भगवान दास है। आप यहाँ इसी मड़ी पर जो इससे 23 साल पहले, अब से 23 साल पहले इस मड़ी पे हम रह रहे थे। बेटा बुजुर्ग में ना? बेटा बुजुर्ग में जी। हम आए तो यहाँ मूर्ति नहीं थी, मंदिर खाली बना हुआ था जी। एक पेड़ों कटवाए के लिपट उसको हमने मूर्ति तैयार कराई। जब भी नहीं लोगों ने विरोध उठाया जी। और उसके किन लोगों ने इन्हीं लोगों ने जो लोग इसमें लगे, भगवान दास है, रामेंद्र यादव है, और भी कुछ ही नहीं के जो साथी। उसके बाद हमने भंडारा किया था जिसमें 14,000 रुपए हमारे बचे। तो हमने कही कि ये पैसे तो साधु के होते हैं, तो कहीं नहीं, वो हम सूत पे उठावेंगे और उसके बाद मढ़ी में लगावेंगे। ये घटना महाराज जी कितने वर्ष पहले की है? ये 20 साल पहले की है। ये महाराज जी ये उनकी जो इस समय हो गई है जो रविंदर वगैरह, उनकी एज समथिंग इस समय 30 या 32 साल होगी, और 23 वर्ष हो गई। तो इसका मतलब वो इस वक्त उनकी उम्र बहुत कम रही होगी। वो साहब ऐसा है, कम और ज्यादा की तो हम नहीं जानते, यानी हमें सब 23 वर्ष हो गई है। 20 साल है हमें अपने कीरतपुर में रहते हुए। रविंद्र की उम्र करीब 40 के आसपास है। 20 साल के पहले इस कीरतपुर में हम यहाँ रहे बेटा। 23 साल है, अब हो गई पूरी। आपके साथ भी मार पिटाई? हमारे साथ में ये किया था। वो 14,000 रुपए जो बचे थे, वो 14,000 रुपया ले लिए, और लेने के बाद कही कि हम सूत पे उठा देंगे। उसके बाद हमने कही कि सूत पे हम ना उठावेंगे। उसके बाद धक्का मुक्की भई, और धक्का मुक्की होने के बाद हमको भी भगा दिया। तो क्या आपसे 14,000 रुपए लिए थे उन्होंने? हाँ साहब लिए थे। तो उसका ब्याज वाज जो कहा था उन्होंने वो दिया था? कुछ भी नहीं, जवाब भी नहीं मिली। उसके बाद भगा ही दिया है। जब से हम ग्राम कीरतपुर में रह रहे हैं अभी। जब आप आज से 23 साल पहले यहाँ पर रहे थे, कितने समय रुके थे यहाँ पर आप मड़ी पे? 3 साल रुके थे। आपसे पहले वहाँ और भी कोई बाबा रहते थे? उससे पहले, हमसे पहले बाबा आए जिन्होंने मंदिर बनवाया था जी। वो राजपुर गौटिया के थे। अच्छा। अब भी मौजूद है कहीं हो। तो क्या उनके साथ भी यही व्यवहार किया था? अब जाको वो जाने, हम तो अपना जानते हैं, और जो महाराज जी के साथ में हो रहा है वो देखते हैं। जब आप यहाँ से चले गए थे उसके बाद में आए 2 बाबा, और उनको हम नहीं जानते हैं कौन आए थे, भगाए वो भी दिए, वो भी नहीं रुके।
मणि महाराज जी को खाली मिली। आज तक जो महात्मा आया, बात ऐसी है जैसे इन्होंने रामेंद्र की बात कही है। रामेंद्र बहुत ही खुरापाती आदमी है। जिस दिन से मैं इस मणि पे आया हूँ उसका एक ही करामले में बताऊँगा। मैंने दोनों पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। उसने हमेशा मेरे को ये अपने काबू में कि महाराज जी है ना, महेंद्र को छोड़ दें, हमारी तरफ आ जाए। मुझे महेंद्र से भी मतलब नहीं और ना उससे। मैंने आम जनता की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है एक योगी होने के नाते। और जो है ना अकेला इनके, जब मैं खड़ेसरी तपस्या पे था, साथ साथ में मैंने दूनी तपस्या करी थी, ये सबको पता, 41 दूनी तपस्या करी थी। तो इन्होंने वो छीन के ये बोले हम मंदिर बनाएंगे। मैं बोला ठीक है मंदिर बनाएंगे। उन्होंने गांव से और भी रुपया इकट्ठा करके मंदिर बनाने लगे। उन्होंने केवल ऊपर लेंटर नहीं डल पाया, बीम तक, बीम पड़ता है ऐसे ऊपर के उनके जो चौतरफा बीम पड़ता है, पिलर खड़े करके उन्होंने बीम डलवा दिया। तो बीम डलने के बाद उससे तब तक मैंने उधर 2 कमरे तैयार करवा दिए बाबा गुरु गोरखनाथ भगवान की कृपा से। तो वो 2 कमरे तैयार होने के बाद गांव वाले उनको कहने लगे कि भाई लेंटर डलवाओ। उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा रुपया खर्च कर दिया या खा गए, जो भी करा वो तो वो जाने या गांव वाले जाने। तो गांव वाले उनको चंदा देना भी बंद कर गए। तो उसके बाद गांव वाले ने उन रविंदर से कापी छीन के मेरे को दी और मैंने डॉक्टर जीराज से 5 क्विंटल सरिया ला के और भी पैसा इकट्ठा करके यहाँ पे मैंने बाबा गुरु गोरखनाथ भगवान की कृपा, गुरु महाराज बाबा माता रानी की कृपा से लेंटर डलवा, जो लेंटर आया वो डलवाने का कार्य करा। बाबा जी के साथ हुआ है उसकी तो इन्होंने जो आवाज़ उठाई है प्रशासन के खिलाफ, तो गलतियां तो हुई हैं। गलतियां के कारण ही यहाँ तक बात पहुँची। काफ़ी दिन से ये चर्चा में है, 4 साल से तो मैं देख रहा हूँ इनके साथ जो बदतमीजी हो रही है। और आगे के लिए प्रशासन ने, पुलिस अधिकारी ने, बड़े अधिकारी हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि बाबा जी को हम पूरी सुरक्षा में रखेंगे, ऐसे कोई बात नहीं होगी। इस विषय पर ये आज जो मीटिंग थी इसी विषय पर हमने चर्चा की है। और फिर मैं एक चर्चा नहीं करनी है, हमारे जो बाबा जी योगी जी मुख्यमंत्री के अलावा एक वो संत भी हैं और हमारे ही पंथ के संत हैं। तो हमारा एक नैतिक धर्म बनता है कि हम उनका साथ दें और जो हमारे को गुरु पीरों ने सिखाया है उसके आधार पर हम शासन प्रशासन से बात करें। जैसे कंसर्न अधिकारी एज पर द रूल नाथ नगरी है इसका नाम। पहली बात तो मैं आप लोगों को सब मीडिया के आपके द्वारा बता दूं कि इस शहर का नाम है नाथ नगरी। इसकी जो है जितने भी डीएम वगैरह है सबको मैंने बोल भी दिया है कि जो आपकी स्टेशनरी है, जो प्रेस होती है सरकार की, जैसे फाइलें छपती हैं, नोटिंग शीटें छपती हैं, जो भी उसके ऊपर नाथ नगरी होना चाहिए। जब हमारे योगी जी ने नाथ नगरी कर दिया तो उनका जो आदेश का पालन नहीं करता था उस पर हमने चर्चा करनी पड़ती। अब बिजली डिपार्टमेंट को मैंने कल लिया तो बिजली डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है। हर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन है और हम करप्शन के खिलाफ रहते हैं। हमारे करप्शन क्योंकि हमारे को पैसे की जरूरत नहीं होती। कि जो लोग हैं उनका कहना है कि अन्य गांव के जो कोटेदार हैं वो भी गल्ला कम देने का काम करते हैं। अन्य गांव में बाबा जी क्यों नहीं इस तरह की आवाज़ उठाते? अब अन्य देखिए जो ये प्रधान है, मैं प्रैक्टिकल करके जब भी बोलता हूँ, बाबा जी ने आवाज़ उठाई भाई एक गाँव से। ये एक गाँव की आवाज़ नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की आवाज़ है। ये बाबा जी तक बात जानी चाहिए। बाबा जी इसके ऊपर तुरंत एक्शन भी लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ स्पीच नहीं होता है, ना हमारे यहाँ हमारे आदेश का नाता है। नाथ संप्रदाय में नोटिंग शीट पे लिखा जाता है। अगर मैं एक अधिकारी की लैंग्वेज में समझाऊँ तो नोटिंग शीट पे लिखा जाता है। और किसी पंथ में ये ताकत भी नहीं है और कोई पंथ इस काम को कर भी नहीं सकता है। कर भी क्यों नहीं सकता? उसको अलाउड नहीं है, उसके अधिकार नहीं है। एक योगी के अधिकार इतने होते हैं, बहुत राष्ट्रपति से ऊपर के अधिकार होते हैं। संविधान पढ़ोगे तो शास्त्रान पढ़ो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, मगर हम जो आदेश का नाता हमारा अपने योगी जी से है हम उन्हीं की सुनते हैं। रही बात हमारे यहाँ गाय का मुद्दा बहुत भारी है। बाबा जी गाय के ऊपर बहुत जोर लगा रहे हैं और हमारा भी धर्म बनता है क्योंकि हमारा नाम गौ रक्षक है। एक योगी ही गौ रक्षक होता है। खै नहीं आता, अक्से आता है। बाबा जी के विरोधी लोग भी बाबा जी पे कई आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके आरोप सही हैं? देखिए आरोपी तो आरोप लगाते ही रहते हैं, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। ये कोई आरोपियों से नहीं डरना चाहिए। आरोप तो ये जिसकी निंदक नेड़े राखिए, जिसकी निंदा ज़्यादा होगी
उसका धर्म बढ़ेगा, उसका क्या कर्म बढ़ेगा। लगता है आप ISPRA से आपकी मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? लगता है कि आप कुछ उचित कार्रवाई होगी? नहीं, वो इस योग्य देखिए वहाँ यहाँ पे जितने भी नेता बने हैं वो योगी जी से बने हैं। इनकी अपनी कोई मेहनत या वो नहीं है। वोट जो भी विधायक बना है वो एक योगी जी से बना है और मोदी जी से बना है। मोदी जी भी योगी जी से बने हैं, ये भी मैं आपको बता दी। ये थोड़ा सा उल्टा फेर हो जाएगा इस लाइन के अंदर, क्योंकि राम प्यारे पांडे संघ के बड़े लीडर होते थे, 11 नंबर अशोक रोड पर रहते थे। मोदी जी से भी सीनियर हैं वो, तो मैंने उनको पहले ही बताया था। मैंने कहा योगी जी मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री भी बनेंगे, क्योंकि हम तीसरी क्लास में थे जब हमारे को बता दिया गया था कि दिल्ली के ऊपर गोरखनाथ जी राज करेगा। तो आदित्यनाथ जी स्वयं गोरखनाथ जी हैं, बाबा बालकनाथ जी बोर की गद्दी से वो चांदनाथ जी के शिष्य हैं, मगर वो नागे पीर हैं। ये अगर आदित्यनाथ जी गर्दन थोड़ा सा झटका से मार दे तो गंगा और जमुना ऊपर स्वर्गलोक पर चली जाएं। योगी के अंदर इतनी ताकत होती है। अभी यहाँ समाज और देशद्रोहियों ने योगी जी की फौज नहीं देखी है, सिर्फ मोदी जी की फौज देखी है। ये जो प्रवक्ता आप लोगों ने एक साधुओं की आवाज़ को योगी तक पहुँचाया, और किसी तक मत पहुँचाइए, योगी तक पहुँचा दीजिए, बाकी हम आप देख लेंगे। वहाँ से आदेश हैं, सबके अधिकार हैं अपने गुरुओं की राज के अंदर मदद करना, उनकी हेल्प करना, ये हमारा सिद्ध अधिकार है। किसी के हम महाराजा हैं कि जनता से हम नहीं बनते, जनता हमसे बनती है। एक योगी से जनता बनती है। माननीय प्रधानमंत्री बने हैं तो ये हरियाणा के प्रभारी भी रहे ना, खट्टर साहब और ये सब रहे। संघ में मैं तीसरी क्लास में था जब संघ में आ गया था, तो छोड़िए वो। पर कहने का तात्पर्य है हमारा योगी है, इसके अलावा हम किसी को समझते भी नहीं। अगर कोई राजा राज में गलत करता है तो ये योगी को अधिकार होता है कि उस राजा को बदल दिया जाए। ये योगी को अधिकार है और किसी पंथ को नहीं है। तो ये आप जो भी आपने बहुत मदद की है, आपके जितने भी चैनल हैं जो हमसे जुड़े हैं वो बहुत से इस बात का हम सरप्राइज़ भी देंगे। और कोई भी किसी चैनल को हमारे राजनीति से या किसी अधिकारी से या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमारे को बता सकता है।